नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपने टॉपिक जो है हमारा वेदांता का चल रहा था इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में, जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद का जो लाइफ स्केच था वो पढ़ा और उसके साथ साथ उनके जो मेन प्रिंसिपल हैं हमारे जो हमें दिए गए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। और अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर वो जो लेक्चर था वो पूरा कवर हम नहीं कर पाए थे इस टॉपिक को। तो देन वी विल डिस्कस अबाउट दी एजुकेशन थॉट्स ऑफ विवेकानंद विद स्पेशल रेफरेंस टू द नेचर ऑफ द नॉलेज हम पढ़ चुके थे। नाउ करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ना जा रहे हैं कि हमारा जो उन्होंने कहा कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। जैसा कि एजुकेशन से संबंधित ही हम इस चीज को, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर ही हम इसको पढ़ रहे हैं, तो जो एजुकेशन के मेन एम्स हैं उनके वो कौन कौन से हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास की बात हम इसमें करेंगे कि जो व्यक्ति है उसका शारीरिक विकास करना किसका उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य है। ऐसा किसने कहा? ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति, शिक्षा क्या है? शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति का शारीरिक विकास करना है। हमें जो है वो बच्चे को इस प्रकार से एजुकेशन देनी है कि उसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार से उसने जो है अपना लाइफ स्टाइल जीना है, किस अपनाना है लाइफ स्टाइल को, किस प्रकार से हमने योगा को अपनाना है, व्यायाम को अपनाना है, कौन कौन सी जो चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती हैं उनसे हमें दूर रहना है। तो जो कि क्या है, जो अगर हम बच्चे को शारीरिक विकास की शिक्षा देते हैं कि आप अपने आप को, अपनी बॉडी को किस तरह से फिट रख सकते हैं, ठीक है। शारीरिक विकास का मतलब, शारीरिक का मतलब क्या है? जो शरीर है आपका, ठीक है, उसका डेवलपमेंट करना। तो जो इनका उद्देश्य था वो सबसे पहले क्या था? शारीरिक विकास करना। दूसरा, बच्चे का बौद्धिक विकास करना। बौद्धिक विकास में देखिए, जब अगर हमारा शरीर फिट है, ठीक है, शारीरिक डेवलपमेंट प्रॉपर होता है बच्चे का, तो उसके बाद जो बौद्धिक विकास की जो प्रक्रिया है वो भी क्या है? अच्छे से होगी, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही क्या है? एक स्वस्थ जो दिमाग है या स्वस्थ मन का क्या होता है? विकास होता है। ऐसा हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है ये कि जब आपका शरीर स्वस्थ है तो इट मीन्स आपकी बुद्धि भी अच्छे से वहां पर काम करेगी, आपका माइंड जो है वो भी अच्छे से विकास करेगी। तो शारीरिक विकास न केवल शारीरिक विकास बल्कि ऐसी क्रियाएं बच्चे को हम कराएं, ऐसा जो है बच्चे को हम पढ़ाएं कि बच्चे की बुद्धि का भी विकास वहां पर हो, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम शारीरिक बात हमने कर ली, बुद्धि की बात हमने कर ली, फिर हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, नैतिक विकास की हम बात करते हैं। नैतिक विकास देखिए, जब हमारे चरित्र के अंदर हम मूल्यों को ग्रहण करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे बड़ा जो उन्होंने मेन फोकस इन्होंने जिस चीज पर दिया वो था नैतिक विकास, है ना। क्योंकि जब हम अपने चित्र का विकास करते हैं, हम अपने शरीर को इस ढंग से ढालते हैं और अपनी जो भावनाएं हैं, हमारे जो संवेग हैं, हम उन पर जब कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो क्या होगा? कुछ एक बेसिक जो नियम है उनको अपनाएं। जैसे कि विवेकानंद जी ने क्या है, उन्होंने कहा था, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संदेश दिया था कि जिससे जो ब्रह्मचर्य अगर हम पालन करते हैं तो उससे क्या है, हमारी जो मनन शक्ति है, हमारी जो तर्क शक्ति है वो बढ़ जाती है ना। तो इस तरह के जो नैतिक गुण है, नैतिकता के अंदर जैसे आपका झूठ ना बोलना, चोरी न करना, है ना, बड़े छोटों का जो है वो सम्मान करना, लोगों के साथ क्या है हिंसा न करना, बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे जो मूल्य हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम इन अच्छी चीजों को अपने जीवन के में उतारते हैं तो हमारा क्या है, ऑटोमेटिकली मेंटल डेवलपमेंट, और मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा मॉरल डेवलपमेंट जो है वो होता है, ठीक है। तो इन्होंने मेनली जो है वो ये कहते हैं कि जो सदाचार है, जो भाईचारे की भावना है, जो मानवता की भावना है, विश्व कल्याण की जो भावना है, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब कि सोचा देश के बारे में, मानवता के बारे में, समस्त मानवता के बारे में, न केवल भारतीयों के बारे में बल्कि समस्त मानवता के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ सोचा। तो ये कहते हैं कि जो मोरल डेवलपमेंट की जो भावना है अगर हम अपने चित्र के अंदर धारण करते हैं तो उससे क्या है, हम, क्योंकि व्यक्ति क्या है, एक समाज का हिस्सा है ना, और एक समाज जो है वो क्या है, विश्व का हिस्सा है। तो इस तरह से मानव कल्याण के लिए इन्होंने मोरल डेवलपमेंट को बहुत अधिक आवश्यक माना। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवसायिक विकास की या वोकेशनल डेवलपमेंट की। हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम बच्चे को व्यवसायिक शिक्षा दे करके उसको जीवन में अपना जो जीविका उपार्जन है, ठीक है, रोजी रोटी जो कमाना है, उसके लिए हम बच्चे को एबल बनाएं, है, बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा हम दें कि बच्चा जो है वो अपनी आजीविका कमाना सीख जाए, ठीक है, ताकि उसको जो उसकी जो रूटीन है, जो जीवन है उसका, उसको अच्छे से वो जी सके। उसके बाद पूर्णता प्राप्ति का उद्देश्य,
परफेक्शन ऑफ द लाइफ, कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है ना। जो अब स्वामी विवेकानंद जी की अगर हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो हमारा ईश्वर है, ठीक है, उसी ने हम सबको बनाया है और उस आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा रहना और उस ईश्वर को प्राप्त करना ही अल्टीमेट एम ऑफ आवर लाइफ है ना। तो जो परमात्मा की प्राप्ति है उसको हम कैसे करें, कैसे हम ज्ञान के थ्रू अज्ञानता के अंधकार से निकल करके जब हम इन विषय वासनाओं से मुक्त होकर के परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, तो वही क्या पूर्णता की प्राप्ति है। और वो क्या है, उसमें शिक्षा हमारी बहुत अधिक मदद करती है। उसके बाद हम बात करते हैं समाज सेवा और त्याग का उद्देश्य, कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, समाज का विकास करना, समाज के लिए त्याग करना। और यही हमारा क्या है, बेसिक उद्देश्य माना जाता है कि हम न केवल अपने लिए जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए। इनकी बहुत अच्छी स्टेटमेंट ये है कि अपने लिए जीना नहीं है, जीना वो है जो दूसरों के लिए जिए, ठीक है, जो दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरों के लिए जो त्याग किया जाए। क्योंकि ईश्वर क्या है, ये कहते हैं कि ईश्वर जो है वो व्यक्ति के अंदर निवास करता है, ठीक है। तो जितने हमें जो जीव ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो जितने प्राणी मात्र हमें दिखाई दे रहे हैं, जितने जीव भी हैं, उनके अंदर भी क्या है, आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा है, ठीक है, आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा है। और जब हम उस आत्मा के लिए या उस पर्टिकुलर इंसान के लिए जब हम काम करते हैं, इट मीन्स हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जो एक दूसरे के लिए त्याग करना, अपनी भावना को छोड़ करके, अपने स्वार्थ को छोड़ करके जब हम मानव हित के लिए, कल्याण के लिए जब काम करते हैं, तो ऐसा इनका शिक्षा का ऑब्जेक्टिव रहता है। फिर इन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की कि न केवल हम अपने देश के बारे में सोचें बल्कि हमें जो है वो बड़ा जो है लार्ज स्केल पर सोचना चाहिए, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है और उसमें रहने वाले सभी हमारे क्या हैं, भाई बहन हैं। इसलिए जो है वो हमें सभी के अच्छे के बारे में सोचना चाहिए, जिससे क्या है, सभी का कल्याण। फिर इन्होंने कहा जो शिक्षा है वो हमारी क्या होनी चाहिए, वो हमारा आध्यात्मिक विकास करने वाली होनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास क्या है, जो जिसके थ्रू हम जो है वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान तक जाने का अपना जो रास्ता है उसको तय करते हैं। तो कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो हमें न केवल भौतिक वस्तुओं का, न केवल लौकिक वस्तुओं का हमें जो है वो सुख दे, बल्कि क्या है, आध्यात्मिकता के साथ भी हमें जोड़े, ताकि जो है हमारे फिजिकल नीड्स के साथ साथ हमारी जो मेंटल नीड है, जो हमारी मानसिक जो हमारी आवश्यकता है, ठीक है, उसको भी हम जो है वो क्या है, प्राप्त कर सकें। उसके बाद उन्होंने बात की विविधता में एकता की खोज, की विभिन्नता के अंदर एकता किस तरह से हमारे देश के अंदर पाई जा सकती है, किस प्रकार से जो है हमारे लोगों के साथ ये जुड़ी हुई है, ये विशेषता हमारे भारत की है। तो विविधता के अंदर क्या है, हमने एकता की खोज भी करनी है। तो ये थे इनके एम्स ऑफ एजुकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्यूरिकुलम, कि किस तरह के क्यूरिकुलम को इन्होंने फॉलो किया। देखिए, इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो हमारा क्यूरिकुलम है उसके अंदर हम वेदांत और विज्ञान दोनों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन किया जाए, क्योंकि ये जो है वो वेदांतवादी थे। बेसिकली इन्होंने वेदांतों को बहुत अधिक अध्ययन किया था, वेदांत का, और ये वेदांत के समर्थक भी थे। तो इन्होंने कहा कि जो विज्ञान है, विज्ञान के साथ इसको कैसे जोड़ा जाए, वेदांत को, क्योंकि विज्ञान क्या है, विज्ञान तो एक निरंतर प्रक्रिया है। वैज्ञानिक जो प्रवृत्ति है वो क्या है, उसके अंदर नित्य नए परिवर्तन होते हैं ना। तो जब हम वेदांत की जो कंसेप्ट को, जो वेदों के अंदर जो ज्ञान दिया हुआ है, उसको जब हम विज्ञान के साथ जोड़ देते हैं तो इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे करिकुलम में हम बच्चे को न केवल वेदांत पढ़ाएं बल्कि जो है वो विज्ञान भी साथ में साथ पढ़ाएं। फिर इन्होंने आर्ट एजुकेशन की बात की कि जो कला के माध्यम से बच्चे को जो है वो हम शिक्षा दें, और जो उनका करिकुलम है उसमें हम जनरल नॉलेज को डालें, जनरल जो लैंग्वेज हैं उनको डालें, ताकि जो विविधता में एकता के लिए हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो कहीं किसी दूसरे स्थान पर रहता है, दूसरा दूसरे स्थान पर रहता है, तो वो एक दूसरे के विचारों को समझ सकें, आपस के अंदर वो तालमेल बिठा सकें। वही साथ ही साथ उन्होंने जहाँ पर विश्व बंधुत्व की बात की थी कि जो आपसी भाईचारा है, अगर देखिए अगर सामान्य भाषा में बच्चे को ज्ञान तो होगी, तो वो क्या है, जो अनदर लोग हैं उनकी भाषा को भी वो समझ सकेगा, कम्युनिकेट कर सकेगा। इसके साथ साथ उन्होंने प्रादेशिक भाषाओं पर भी बल दिया कि बच्चा जो है वो प्रादेशिक भाषाओं को भी सीखे, क्योंकि लोकल लेवल पर जो बातें होती हैं उससे काम नहीं चलता है। उसके बाद हमें क्या है, व्यक्ति को अपने विकास के साथ साथ क्या है, समाज का भी विकास करना होता है, ठीक है, देश का विकास करना होता है। तो जो देश के अन्य क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके साथ भी अगर हमें रहना है, वहां पर अगर हमने किसी वजह से जाना है, तो उनके विचारों का भी हम सत्कार कर सकें, उनके विचारों को भी हमें
सुन सके। इसके साथ साथ उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज की बात की कि संस्कृत क्या है, हमारी प्राचीन लैंग्वेज है, तो हमें जो है अपने करिकुलम के अंदर क्या है, संस्कृत को भी डालना है। उसके साथ ही साथ उन्होंने शारीरिक और व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की है कि जो फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, उसको हम करिकुलम के अंदर डालें ताकि बच्चा जो फिजिकली फिट रहे, फिजिकली उसका डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ क्या है उसका वोकेशनल डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, ये चीजें इन्होंने डाली। तो ये जो करिकुलम के अंदर, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी बातें थी जो करिकुलम के अंदर इन्होंने फॉलो की। धार्मिक शिक्षा की बात इन्होंने की और ये कहते हैं कि जो हमारे इसके साथ साथ सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, हिस्ट्री की बात ये करते हैं, इतिहास है, भूगोल है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है और इसके साथ साथ आपकी होम साइंस है। ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हैं ये क्या है, ये हमारे जीवन को जीने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं और हमें क्या करना है, इन विषयों की शिक्षा बच्चे को देनी है ताकि बच्चा जो है वो हर कौशल में निपुण हो जाए और किसी न किसी व्यवसाय की प्राप्ति कर ले और अपने जीवन को यथासंभव जो है वो क्या सुविधाजनक बना सके। और ये इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि करिकुलम के अंदर बहुत सी चीज़ों को हम पढ़ा सकते हैं जो कि शारीरिक, व्यवसायिक, नैतिक, ऑलराउंड डेवलपमेंट की जो उन्होंने बात की कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है हम बच्चे को इस करिकुलम को फॉलो करके जो है हमें दे सकते हैं। इसके बाद हम मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं कि किस तरह का टीचिंग मेथड्स जो है इन्होंने अडॉप्ट करने की बात की। देखिए, टीचिंग ऑफ मेथड्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने अनुकरण विधि की बात की है। टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स के अंदर सबसे पहले इन्होंने बात की अनुकरण विधि की बात की कि बच्चा जो है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, इसलिए जो एक अध्यापक है उसको कैसा होना चाहिए, उसको एक ऐसा पथ प्रदर्शक के रूप में काम करना चाहिए जो बच्चे उसको अगर कॉपी करते हैं तो कोई दिक्कत उससे ना हो और वो उत्तम आचरण को ग्रहण करे, है ना। जैसा अध्यापक होगा वैसे ही बच्चे बन जाएंगे, तो जो है उनका जो आचरण है अध्यापक का वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अनुकरण मेथड को बल दिया। फिर उन्होंने कहा कि उपदेशों के माध्यम से और व्याख्यानों के माध्यम से जो है वो बच्चे को शिक्षा दी जाए। उपदेश के माध्यम से और व्याख्यान यानी कि लेक्चर मेथड, व्याख्यानों के माध्यम से क्या है बच्चे को शिक्षा दी जाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो विभिन्न तथ्य हैं, देखिए उनकी ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या है, हम जो व्याख्यान विधि है उसका अगर हमारे सामने कितने भी बच्चे हैं तो उनको हम एक साथ जो लेक्चर मेथड के द्वारा सिखा सकते हैं। क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री के अंदर उस समय क्या था, क्योंकि उस समय क्या था, आज़ादी नहीं थी हमारी और हम गुलाम थे, तो इतने जो साधन थे जो इनको अगर देखा जाए तो वहाँ पर पूरे कंट्री के अंदर लेक्चर मेथड बड़ा ही उस समय कारगर था। तो उन्होंने क्या है इसको जो है वो बहुत अधिक मेथड दिया कि बच्चे को जो है वो या तो हम देर से पढ़ाएं बच्चे को या फिर हम क्या है व्याख्यान दें। ठीक है, फिर है व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श का उन्होंने बात की कि इंडिविजुअली जो है वो बच्चे की समस्या को सुना जाए, व्यक्तिगत और सामूहिक निर्देशन, सामूहिक निर्देशन से जो है वो बच्चे को पढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा कि जो समस्याएं हैं, मान लो कि बच्चा अगर कोई अकेला जो है किसी समस्या से ग्रसित है तो उसको अकेला पढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर वही समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ आ सकती है तो हम ग्रुप में भी बच्चे को निर्देश दे करके सिखा सकते हैं। और इनके जो मेन एक इन्होंने बल दिया एकाग्रता पर, इन्होंने बहुत अधिक बल दिया था कि तर्कविधिक एकाग्रता भी, कि एकाग्र होकर के जब हम किसी काम को करते हैं तो उसके जो रिजल्ट हैं उसका जो सीखना है वो ज्यादा संभावना उसकी रहती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने तर्क विधि पर भी बल दिया था कि बच्चे को क्या है तर्क विधि से भी सिखाया जाए, तर्क वितर्क के माध्यम से। ये भी जो मेथड है ये भी बहुत अधिक है, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति में सहायता। एक स्टूडेंट से इनका मेनली था यात्रा और भ्रमण पर बहुत अधिक बल देते थे। ये कहते थे कि व्यक्ति एक स्थान पर रह करके जो है वो यात्रा एवं भ्रमण
एक स्थान पर के रह करके कहते हैं जो शिक्षा है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति कहते हैं कि यात्रा और भ्रमण से सीखता है व्यक्ति, वो जो ज्ञान है वो अनुभव पर आधारित और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ठीक है। और जिस ज्ञान को हम अपने प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो उसके अंदर जो आने वाली जो नई नई चीजें हैं जिनको अनुभव के द्वारा सीख सकते हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बात की कि शिक्षा के अंदर क्या है, हमने बच्चे को स्वतंत्रता देनी है, ठीक है। शिक्षा में स्वतंत्रता अगर हम बच्चे को देते हैं तो उससे भी क्या है, बच्चा जो है वो जल्दी सीखता है, क्योंकि वो जो है शिक्षा का जो प्रारूप था उनका वो ये कह रहे थे कि हम जो है बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए हमें, ठीक है, ना कि बच्चे पर शिक्षा थोपी जाए। जो बच्चा सीखना चाहता है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को हम शिक्षा दे। तो इन्होंने इस चीज पर काम किया। फिर इन्होंने सेल्फ स्टडी पर बहुत अधिक फोकस किया कि बच्चे को क्या है सेल्फ स्टडी के माध्यम से के लिए भी अगर हम प्रेरित करें कि बच्चे आपने खुद पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, तो उसके जो परिणाम हैं वो क्या है, वो काफ़ी लाभदायक होते हैं। और इसमें क्या है, वो अपनी एकाग्रता भी लगाएगा और एकाग्रता के साथ साथ क्या है, वो चिंतन के आधार पर, मनन के आधार पर जो है वो उसकी जो एजुकेशन होगी, उसका जो सब शिक्षण जिसको हम कहते हैं, उसका उसके लिए क्या है, हम बच्चे को एक अच्छा जो है इन्वायरमेंट भी हमें देना है बच्चे को। अगर वातावरण अच्छा है, बच्चा वातावरण अनुकूल है बच्चे के, तो बच्चा जो है वो सब अध्ययन जो है सेल्फ स्टडी वो अच्छे से करेगा। फिर इन्होंने कहा कि विश्वास और श्रद्धा की बात इन्होंने करी कि हमें जो है या बच्चे को जो है वो अपने अध्यापक पर पूरा विश्वास होना चाहिए, अध्यापक के अंदर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर अध्यापक के श्रद्धा और विश्वास के साथ बच्चा पढ़ता है तो क्या है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, और जब फुल फेथ के साथ हम किसी काम को करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके जो परिणाम है वो सुंदर निकलते हैं। तो इस तरह का जो है इन्होंने मेथड्स को अपनाने की इन्होंने बात की थी कि जो ये टीचिंग्स हैं, जैसे हमारे न्यूटन मेथड हो गया, उपदेश और व्याख्यान हो गया, व्यक्तिगत और सामायिक हो गया, एकाग्र विधि होगी, तर्क विधि, यात्रा और भ्रमण के द्वारा, इसके द्वारा सेल्फ स्टडी, जो स्वतंत्रता बच्चे को, ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हम बच्चे को अच्छा सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं टीचर की। टीचर जो है वो किस प्रकार का टीचर इनको चाहिए, ये कहते हैं कि टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये तो था क्यूरिकुलम हमारा, टीचर की बात इन्होंने की कि टीचर कैसा होना चाहिए, अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए, बालक किस प्रकार का होना चाहिए, स्कूल किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षण की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए टीचर की ये बात कर रहे हैं कि टीचर कैसा होना चाहिए, तो अब टीचर पथ प्रदर्शक के रूप में बच्चे के लिए काम करे, ठीक है। टीचर क्या है, पथ प्रदर्शक के रूप में काम करे, बच्चे को रास्ता दिखाए कि आपको बच्चे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, किस प्रकार से आपने जो है वो जीवन के अंदर अपने सदाचार को अपनाना है, किस प्रकार से जो है वो क्या है उचित वातावरण के अंदर आपने पढ़ना है। वातावरण जो है वो बनाना अध्यापक का काम है कि एक अच्छे वातावरण को अगर आप बच्चे को पढ़वाएं, वातावरण प्रोवाइड करें। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था फ्रोबेल का, कि फ्रोबेल जो जिस तरह से क्या है, एक बच्चे को क्या मानता है, बच्चे को एक फूल की तरह मानता है, एक पौधे की तरह मानता है, और जो टीचर है वो क्या है, टीचर का स्थान जो है वो एक माली के जैसा है ना। तो माली जिस प्रकार से अपने पौधों की सुरक्षा करता है, उसको खाद देता है, पानी देता है, उसकी मदद करता है, उसको बचाता है जीवों से, उसी प्रकार जो एक टीचर है हमारा, वो भी क्या है, वो भी एक रक्षक के रूप में है और एक मार्गदर्शक के रूप में है। टीचर क्या है, एक रक्षक के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में, और अच्छा वातावरण प्रदान करने वाला मार्गदर्शक के रूप में। अब हम स्टूडेंट की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स भी कैसा होना चाहिए। देखिए पढ़ना तो क्योंकि बच्चे को है, तो बच्चे को क्या करना है, विद्यार्थी जो वो क्या है, गुरु के अंदर फेथ होना चाहिए। स्टूडेंट को क्या है, गुरु में विश्वास रखने वाला होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या है, उसको अपने जीवन के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजों को शामिल करना है, बहुत सारे चारित्रिक गुणों को भी शामिल करना है, जैसे आपका मेहनत हो गया, लगन हो गया, उसके बाद आपका जो है वो अच्छा चरित्र हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया। इसके साथ साथ क्या है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत कुछ इसके अंदर शामिल किया जा सकता है, जो हमारे गुण है कैरेक्टर के। उसके साथ साथ कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो कहते हैं कि जो बच्चे, तुम ही जो है वो क्या है, संसार के सबसे अच्छे पुस्तकालय हो। ये देखो, तुम ही जो है संसार के सबसे अच्छे पुस्तकालय हो, तुम ही सबसे बड़ी पुस्तक हो, और जब तक भीतरी अध्यापक नहीं खुलता है, सारा जो शिक्षण है वो व्यर्थ है। यू आर द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड that ever was or will be until the inner teachers open all outside thinking in vain। यानी कि
अगर हमने खुद के अंदर नहीं झांका, हमें एक विद्यार्थी ने जब तक खुद ज्ञान प्राप्ति की जो इच्छा है उसके अंदर पैदा नहीं हुई और अपने उसके अंदर उसका जो सामर्थ्य है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर जो होना चाहिए, जो ज्ञान पिपासा बच्चे के अंदर होनी चाहिए, अगर ये सारी चीजें बच्चे के अंदर हैं तो बच्चा जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और ये क्या है कि यदि तुम शेर बनने की अनुमति यदि बच्चे को नहीं दोगे तो वो बच्चा क्या बन जाएगा, ये कहते हैं कि वो बच्चा अगर लोमड़ी बन जाएगा, क्योंकि बच्चे को शेर बनाना, निर्भीक बनाना, स्वतंत्र बनाना किसका काम है, अध्यापक का काम है। ठीक है, इसके साथ ही साथ उन्होंने जो है वो विद्यालय की भी बात कही कि विद्यालय कैसा होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय या स्कूल की बात उन्होंने करी कि स्कूल कैसा होना चाहिए। अब स्कूल क्या है, स्कूल समाज का एक हिस्सा है ना, हम सभी जानते हैं कि, और ये कैसे वातावरण में रहते होना चाहिए, जो कहते हैं कि शहर से दूर, गांव से दूर, जहाँ पर क्या है खुला वातावरण हो। खुले वातावरण में खेलने में क्या है समस्याएं कम होती हैं और बच्चा जो है वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग खेलों को खेल सकता है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो जो स्कूल है वो क्या है, उचित वातावरण में हो, उचित वातावरण में, उचित वातावरण वाला, ये हम इसमें कह सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या है कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है, जो चरित्र का विकास है, वो किसके द्वारा संभव है, स्कूल के द्वारा संभव है। इसके बाद इन्होंने डिसिप्लिन की बात करी, अनुशासन की बात करी कि अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो आत्मनियंत्रण है, ठीक है, बच्चे को क्या है खुद ही अपने पर कंट्रोल रखना है और आत्मनियंत्रण के जो गुण हैं वो बच्चे के अंदर होने चाहिए, ताकि जो है बच्चा क्या है खुद से सीख के जो सदाचार है जो जीवन के अंदर को अपना सके, जो अच्छे गुण हमें अपने चित्र के लिए चाहिए, वो जो बच्चा है स्वानुभूति के साथ जैसे लोगों का रहना है, इसके साथ ही साथ क्या है आत्मविश्वास बच्चे के अंदर होना है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, अपने के साथ वालों के लोगों के साथ हमने कैसे रहना है ना, विद्यालय में व्यवहार कैसे करना है, परिवार में विद्यालय विश्वास कैसे रखना है हमने बना करके अपना। ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या है परिवार के अंदर भी रहते हुए हमें डिसिप्लिन के अंदर रहना होता है। तो हमें ये जो सेल्फ कंट्रोल का जो है सिस्टम कहते हैं कि इसको हमें फॉलो करना है और हमें जो है वो अच्छे कठोर अनुशासन की बजाय जो है वो खुद पर नियंत्रण रखने का जो अनुशासन है या जिसके द्वारा हम अपने आप को आत्मनियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा अनुशासन हमें अपनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें जो है वो हमने काफी कुछ पढ़ा। इसमें मेनली जो है वो हम टीचिंग मेथड्स की अगर बात करें, इससे पहले जो है वो हम पढ़ चुके हैं। टीचिंग मेथड्स में हमने किया है अनुकरण विधि, उपदेश और व्याख्यानों के माध्यम से बच्चे को शिक्षा, व्यक्तिगत और सामूहिक निर्देशन, एकाग्रता विधि, तर्क विधि, यात्रा और भ्रमण के द्वारा विधि, और इसके साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास और विविधता में एकता की खोज। तो ये चीजें टीचिंग मेथड्स के अंदर हमारी आती हैं। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर नहीं है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये यात्रा एवं भ्रमण के द्वारा सीखना और उसके बाद हमारा क्या था जो खुद के द्वारा जो सेल्फ स्टडी के द्वारा सीखना था या स्वतंत्र रूप से हमने जो सीखना था, है ना, उन चीजों को उन्होंने शामिल किया था। इसके बाद हमने बात करी थी टीचर की कि टीचर जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो टीचर कहता है कि एक अच्छा वातावरण देने वाला होना चाहिए और साथ ही साथ जो है वो एक मार्गदर्शक के रूप में बच्चे की मदद करे। इसके बाद हमने स्टूडेंट की बात की थी कि जो बालक है, बालक हमारा क्या है श्रद्धा और विश्वास रखने वाला होना चाहिए अध्यापक पर, ताकि जो है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सके। उसके स्कूल जो है वो उचित वातावरण के अंदर होना चाहिए, खुले वातावरण के अंदर होना चाहिए और वहाँ पर जो है वो बच्चे अपना सर्वांगीण विकास करें, हैं, तो ऐसा एनवायरनमेंट हमने वहाँ पे बना के देना बच्चे को। फिर डिसिप्लिन की बात करते हैं कि जो डिसिप्लिन है कठोर और रिजिड डिसिप्लिन इनको नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि बच्चा जो है खुद ही इस प्रकार से मोटिवेट हो अध्यापकों को देख करके, पेरेंट्स को देख करके, वातावरण को देख करके कि बच्चा खुद ही जो है वो अनुशासन में रहना सीख जाए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा विवेकानंद का जो है वो फिलोसफी एजुकेशनल थॉट्स ऑफ विवेकानंद, है ना, स्पेशल रेफरेंस के अंदर हमने पढ़ा। इसके साथ ही जो ये क्वेश्चन है यही पर समाप्त होता है।